जो लोग तुमसे कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उसके पास खास रिश्तों के गिनती में आपका नाम ही नहीं है। पतझड़ हुए बिना नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। आपकी राय बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप खामोश रहोगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उनकी मदद करता है उसका भी नुकसान करते हैं। कहते हैं कि धर्म पैसों से बड़ा होता है, लेकिन मंदिरों में जल्दी दर्शन करने के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। जरूरी नहीं है कि सारा सबक आपको किताबों से ही मिले। कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। मतलब से भरी दुनिया में तुम किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना। किसी भी इंसान को अगर ज़्यादा सुधारना चाहोगे तो वहाँ आपका दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पल उसकी याद बातें सताती हैं जिसे तुम्हारे होने और न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कुछ ठीक हो या न हो, सब ठीक है यह कहने की आदत आपको आगे ले जाएगी। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो जो तुम्हें किसी और के एहसान की ज़रूरत पड़े। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यही होता है कि आप उन्हें जितना ज़्यादा इज्जत दोगे वह आपको उतना ही ज़्यादा तकलीफ देंगे। डर आपको जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा, इससे कभी मत डरना। संसार में हर एक चीज़ ठोकर लगने के बाद आई है, लेकिन एक सफलता ही है जो ठोकर लगने के बाद मिलती है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत ही बड़ी बात है। बदनामी का डर तो उस व्यक्ति को लगता है जिस व्यक्ति के पास नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। जिस जगह पर आपका सम्मान न हो वहाँ कभी नहीं जाना, और जो व्यक्ति आपका सम्मान करे उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। किसी को भरोसे देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। सबसे ज़्यादा दुखी तो अपनों का परायापन करता है। ज़रूरत में वहाँ ज़्यादा काम आते हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता। जहाँ बारिश न हो वहाँ फसल खराब हो जाते हैं, और जहाँ संस्कार न हो वहाँ नस्ल ही खराब हो जाते हैं। जिंदगी ने समझदार बनाकर समझौते करना ही सिखाया। ध्यान रहे, बातों से ज़्यादा आपका काम होना चाहिए। जिंदगी सिर्फ एक है, आप देख लो उसे हंसकर जीना चाहते हो या फिर रोकर। जहाँ आपका आदर न हो वहाँ जाना नहीं, और जहाँ आपका आदर हो वहाँ किसी का अनादर करना नहीं। छोटी सोच वाले लोग खुद आगे नहीं बढ़ता और साथ वालों को भी आगे बढ़ने नहीं देता। अपने मन को इस तरह तैयार करो, आप हर किसी के बात को अपने ऊपर लेना बंद करो। बुरी आदतें अगर वक्त पर न बदले तो यह आदतें आपका वक्त ही बदल देगा। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। उसे छोड़ देना ही सही है जिससे आपकी कीमत का पता ही ना हो। कभी किसी को खास मत समझना, क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यही से शुरू होता है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड को भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। दूसरों की जिंदगी में अपना जगह ढूंढना बंद करो। विश्वास रखो, आप हमेशा खुश रहोगे। मैंने बहुत करीब से देखा है रिश्तों को, लोग यहाँ पल भर में ही पराया कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छा कहें, आप अपना नाम ही अच्छा रख लो, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। जिंदगी में कभी कभी सफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उसके पास अहंकार नहीं बल्कि अनुभव होता है। मनुष्य को कभी भी अपने नसीब पर कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखे, क्योंकि नसीब के भरोसा चलने वाला लोग हमेशा बर्बाद होते हैं। मनुष्य को काम करने के लिए हमेशा व्यवस्थित रहना चाहिए। बिना व्यवस्था के काम करने वाला लोग न तो कभी सफल होते हैं और न ही कभी उन्हें कोई सुख प्राप्त होता है। बिना वजह धन खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि धन को एकत्र करके रखना चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाली मुसीबतों का सामना किया जा सके।
किसी भी चीज की अति बुरी होती है, फिर चाहे वह सुंदरता हो या फिर पैसा। इसीलिए मनुष्य को सुंदरता या पैसों पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था, वह बहुत मेहनत करके खेतों में अनाज उगाता था, उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाता, कभी तेज धूप, कभी आंधी की वजह से उसकी फसल खराब हो जाता। एक दिन वह किसान गुस्से से आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं, आप सब जानते हैं, कहते हैं आपकी इच्छा से एक पत्ता भी नहीं हिलता। मुझे तो लगता है आप छोटी सी छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो यह भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते, हर समय जो बाढ़ आंधी तूफान आते हैं वह कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दे कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम कर दूं, फिर आप देखना अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान उस इंसान की विचार सुनकर मुस्कुरा रहे थे और किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुम्हें यह शक्ति देता हूँ। तुम अपनी खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा हो ऐसा मौसम कर दो, मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा। तुम्हारा इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेत में बोया। जब उसे लगा खेतों को धूप चाहिए, धूप मिले, खेतों को पानी की जरूरत हो, पानी बरसे, आंधी तूफान बाढ़ कुछ भी अपने खेतों में नहीं आने दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसे कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलाती फसल। मन ही मन वह बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को। इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी सफलता देखकर उन्हें भी अपनी नियम बदलना पड़ेगा। कुछ दिन गुजर जाने के बाद फसल काटने को तैयार हो गया। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा और जैसे ही उनकी नज़र गेहूं की बाली पर गया तो उसने देखा, अपना सिर पकड़ लिया और चिल्लाने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का एक भी दाना नहीं था। सारी बाली अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए पुकारा, हे प्रभु, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मुझसे कोई सजा दी है? भगवान बोले, पुत्र, यह तो होना ही था। तुमने पौधे को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया। न तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने का मौका दिया और न ही तेज बारिश सहने दिया, धूप में तपने नहीं दिया, एक भी चुनौती का सामना करने नहीं दिया। इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी तूफान तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी यह पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसे शक्ति होता है, ऊर्जा होता है। और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दानों की तरह अंदर से खोखले रह गए। तूने उसे कठिन परिश्रम करने ही नहीं दिया। जहां उसका अस्तित्व का जन्म होता, सारी बाली खाली है। इसमें एक भी गेहूं का दाना इसीलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधे को संघर्ष कराया ही नहीं। याद रखिए, इसी तरह हमारी जिंदगी में कोई संघर्ष ना हो, कोई चुनौती ही ना हो तो हम भी गेहूं की बाली की तरह अंदर से खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व नहीं रहेगा हमारा। विपरीत परिस्थिति, चुनौती, समस्या हमें और अधिक निखारती है। यदि जीवन में परिस्थिति, चुनौती आए तो घबराना मत, सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे। अगर मेरी बात आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो पर। धन्यवाद।